तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मौजूद। उसी तकरीब में फायरिंग और कत्ल के वाक़े ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की सिक्योरिटी पर सवाल उठा दिए। कत्ल की नीयत से आए 5 मुल्ज़िमान लाहौर के इलाके डिफेंस में नामजद सूबाई वजीर असद खोखर के बेटे की दावत वलीमा में मेहमानों की तरह यहाँ वहाँ फिरते रहे। मुल्ज़िम अपने हदफ के गिर्द मौजूद रहा, लेकिन किसी को शक तक न हुआ। वज़ीर आला की वापसी के मौके पर हदफ को निशाना बनाया। एक मुल्ज़िम पकड़ा गया, बाकी चकमा देकर फरार हो गए। वीवीआईपी शख्सियत की मौजूदगी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट क्यों नहीं थी? 5 अफराद असलहे के साथ तकरीब में कैसे दाखिल हो गए? एक मुल्ज़िम पकड़ा गया, बाकी फरार कैसे हो गए? वाक़े ने सिक्योरिटी अमले की नाक़िस कारकर्दगी का पोल खोल दिया। वज़ीर आला पंजाब ने IG को वाक़े की तहक़ीक़ात करके गफलत के ज़िम्मेदारों का तयन करने और सिक्योरिटी इंतज़ामात से मुतालिक जामे इंक्वायरी की हिदायत कर दी। लाहौर में नामजद सूबाई वजीर असद खोखर के भाई के कत्ल के मुल्जिम से इब्तदाई तफ्तीश में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। मुल्जिम ने बताया कि वो वलीमे की तकरीब में असलहे के साथ 8:15 बजे ही आ गया था। मेहमानों के साथ बैठा था। सिक्योरिटी एहलकारों ने चेक ही नहीं किया। असद खोखर और उनके भाई मुदस्सिर 2 मरतबा उसके पास से गुजरे। वज़ीर आला पंजाब वापस जाने लगे तो तीनों भाई साथ थे। वो वज़ीर आला के पीछे पीछे मार्की से बाहर आ गया। वज़ीर आला गाड़ी में बैठे तो आगे बढ़कर मुबश्शिर पर फायरिंग कर दी। मुल्जिम का मकतूल पर भाई और चचा के कत्ल में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम। कहा उसने कत्ल की मनसूबाबंदी खुद की। एक कत्ल के जुर्म में 8 साल जेल काट चुका है। गिरफ्तार मुल्जिम नाजिम के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। नेजा सोने पर लगेगा, चांदी या फिर कांसी पर? आज पता चल जाएगा। ओलंपिक्स में पाकिस्तान के तमगे की उम्मीद। पूरी कौम टोक्यो ओलंपिक्स में एथलीट अरशद नदीम की जीत के लिए दुआ गो। मुकाबला शाम 4 बजे होगा। मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर पर जश्न का समा। वालिदैन, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब सबकी अरशद के लिए नेक तमन्नाएं। पंजाब स्टेडियम लाहौर में दुआया तकरीब। अरशद ने 85.16 मीटर दूर नेजा फेंक कर फाइनल के लिए क्वालिफाई करके पाकिस्तानियों के दिल जीते। आज तमगा भी जीतेंगे। पूरी कौम को उम्मीद, अरशद नदीम फाइनल में अपना बेहतरीन खेल पेश करने के लिए पुरस्कार। फाइनल में अरशद नदीम और भारतीय एथलीट में कड़े मुकाबले की तवक्को। क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा के फेंके गए नेज़े के एक्शन तवज्जो का मरकज। अरशद नदीम ने खूबसूरती से नेज़ा फेंका। नीरज नेज़ा फेंककर लड़खड़ा गए। लाइन क्रॉस करते करते बाल बाल बचे। ग्रुप ए में शामिल भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा 86.65 की थ्रो के साथ पहले। जर्मनी के जोहानस वेटर 85.64 की थ्रो के साथ दूसरे और अरशद 85.16 की थ्रो के साथ तीसरे नंबर पर हैं। पाकिस्तान ओलंपिक्स गेम्स में अब तक 10 मेडल अपने नाम कर चुका। 3 सोने, 3 चांदी और 4 कांसी के तमगे शामिल। पाकिस्तान हॉकी टीम ने 1960 के रोम ओलंपिक्स, 1968 के मैक्सिको ओलंपिक्स और 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में सोने के तमगे जीते। रोम ओलंपिक्स में पाकिस्तानी पहलवान मोहम्मद बशीर ने कांसी का तमगा जीता। 1988 के सियोल ओलंपिक्स में बॉक्सर हुसैन शाह ने कांसी का तमगा अपने नाम किया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की धमकियां और तड़ियां काम न आईं। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर हर्शल गिब्स ने भारतीय दबाव को एक तरफ रख दिया। खेल खेल है, सियासत नहीं, भारत को बता दिया। कश्मीर प्रीमियर लीग में शिरकत के लिए मुजफ्फराबाद पहुंच गए। वो आज KPL में ओवरसीज वॉरियर्स की नुमाइंदगी करेंगे। हर्शल गिब्स ने एक बयान में कहा था कि इंग्लिश बोर्ड ने उन्हें बताया कि KPL खेलने की सूरत में उन्हें भारतीय वीजा नहीं मिलेगा। अगर KPL खेला तो भारत में किसी क्रिकेट इवेंट का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। मुल्क में कोरोना वबा की चौथी लहर से मजीद 95 अफराद इंतकाल कर गए। 4720 नए मरीज सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 8% से ऊपर रही। कराची में शरह 23%, हैदराबाद में 11%, सिंध में शरह 13% रिकॉर्ड। पंजाब में शरह 5% रही। रावलपिंडी में 27 और लाहौर में 7% रही। खैबर पख्तूनख्वा में शरह 4% रही। कोहाट में 19 और पेशावर में शरह 16% रही। कोरोना से खैबर पख्तूनख्वा के अयूब मेडिकल अस्पताल के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर एहसानुल हक इंतकाल कर गए। सूबे में कोरोना से शहीद डॉक्टर्स की तादाद 69 हो गई।
साइनोफार्म वैक्सीन की 7,92,000 खुराकों पर मुश्तमिल खेप इस्लामाबाद पहुंच गई। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि 50 साल या उससे जायद उम्र के 33% अफराद की वैक्सीनेशन कर ली गई। 4 हफ्ते पहले 50 साल से जायद उम्र वालों को पहली डोज लगाने की शरह 21% थी। इस्लामाबाद के शहरियों को आज से रूसी वैक्सीन स्पुतनिक लगना शुरू हो जाएगी। महकमा ज़िला सेहत के मुताबिक रूसी वैक्सीन इस्लामाबाद के मैस वैक्सीनेशन सेंटर F9, HRC, तरलाए और KRL मराकज़ में लगाई जाएगी। कराची के मुतादिद सेंटर्स पर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन नायाब हो गई। खालिद दीना हॉल, ओझा कैंपस समेत दीगर सेंटर्स पर एस्ट्राजेनेका मौजूद नहीं। शहर में मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट्स भी फाल हो गए। नीलम कॉलोनी में मौजूद मोबाइल कोरोना वैक्सीनेशन यूनिट पर अवाम की बड़ी तादाद मौजूद। कराची की 106 साला खातून ने कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को शिकस्त दे दी। MS लियारी जनरल अस्पताल के मुताबिक कोरोना वार्ड में ज़ेरे इलाज बुजुर्ग खातून को मुकम्मल इलाज के बाद अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल से जाते वक्त खातून की 106वीं सालगिरह का केक भी काटा गया। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने EVM के फीचर से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने वोटिंग मशीन की कारकर्दगी जांचने के लिए फर्जी वोट भी डाला। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल सिंध में सियासी एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती पर बरस पड़े। 10 मुहर्रम के बाद पीपल्स पार्टी की ज्यादतियों के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान। कहा पीपल्स पार्टी ने सिंध को जरदारी की जागीर बना दिया है। सिंध को सिंधु देश नहीं बनने देंगे। सूबे में मुआशी बदहाली उरूज पर है। शहर में कोरोना भी वक्त और तारीख देख कर आता है। कोरोना का अलग लॉकडाउन आता है। रॉ से लड़ सकते हैं तो पीपल्स पार्टी से भी लड़ सकते हैं। सलामती काउंसिल इजलास में पाकिस्तान को मदूना करना सलामती काउंसिल के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती काउंसिल के सदर को खत लिख दिया। सवाल किया कि NGO को सलामती काउंसिल इजलास में बुलाया जा सकता है, पाकिस्तान को क्यों नहीं। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल इजलास में शिरकत की दरख्वास्त की थी। अफगानिस्तान के नुमाइंदे को तकरीर करने की इजाज़त दी गई। ये भी कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देगा। अफगानिस्तान में अमन मुखालिफ अनासिर के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान ने तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए किरदार अदा किया। मुसल्लह गिरोह अफगानिस्तान में अमन नहीं देखना चाहते। 11 अगस्त को दोहा से मुल्की इजलास के मुंतज़िर हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबान की कार्रवाइयाँ आलमी सतह पर कानूनी जवाब फराहम करने में मुआविन साबित नहीं होंगी। तालिबान को तशद्दुद खत्म करना होगा। अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल के सबब बरतानवी हुकूमत ने अपने शहरियों को अफगानिस्तान छोड़ने की हिदायत कर दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अच्छे बुरे हालात से महफूज नहीं रह सकता। आग अगर वहाँ है तो तपिश यहाँ तक पहुँचेगी। चाहते हैं कि तमाम अफगान धड़े पुरम तौर पर मिल बैठें। कहा मुल्क का मौजूदा इंतखाबी निज़ाम सरमायादारों के लिए है। नवाज शरीफ 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे। उनके मुल्क वापस आने जाने से कोई गर्ज नहीं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर का इंतखाब 24 अगस्त से पहले होगा। सदर आज़ाद कश्मीर मसूद अहमद खान ने 25 अगस्त 2016 को हलफ उठाया था। पहली बार सदारती इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज सिर्फ अरकान असेंबली पर मुश्तमिल होगा। इससे पहले कश्मीर काउंसिल के अरकान भी सदारती इलेक्शन में वोट डालते थे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की नशिस्त GBA नगर 4 पर ज़िमनी इंतखाब कल होगा। इंतखाबी सामान आज पहुँचाया जाएगा। 23,497 रजिस्टर्ड वोटर्स के लिए 42 पोलिंग स्टेशन कायम। कोहाट के एक इलाके में रास्ते के तनाज़े पर फायरिंग। 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। पुलिस के मुताबिक लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए।
मुल्तान में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर सिटी पार्क सील कर दिया गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक सिटी पार्क में 3000 से जायद शहरी मौजूद थे। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियों पर 9 अफराद गिरफ्तार, 10 दुकानें, 1 होटल सील कर दिया गया। गुजरांवाला में 1 मिनट में 50,000 पौधे लगाने के मंसूबे पर नून लीग का एतराज। MPA तौफीक भट्ट ने पंजाब असेंबली में दरखास्त भी जमा करा दी। कहा GT रोड पर बगैर प्लानिंग पौधे लगाए जा रहे हैं। GT रोड के अतराफ जंगल बनने से सिक्योरिटी मसाइल होंगे। जिले इंतजामिया ने 11 अगस्त को पौधे लगाने का ऐलान कर रखा है। मुल्क में एक हफ्ते के दौरान महंगाई 0.12% बढ़ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक कुकिंग ऑयल की कीमत में 11 रुपये 23 पैसे फी किलो इजाफा हुआ। लहसुन की कीमत में 9 रुपये 40 पैसे, दाल मसूर 1 रुपया फी किलो महंगी हुई। LPG का घरेलू सिलेंडर 72 रुपये 28 पैसे महंगा हुआ। टमाटर 12 रुपये 89 पैसे फी किलो सस्ता। चिकन की फी किलो कीमत में 5 रुपये 91 पैसे कमी आई। 5 पैसे कमी के बाद चीनी की फी किलो कीमत 105 रुपये 19 पैसे हो गई। रवां हफ्ते मजमूई तौर पर 17 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा और 11 में कमी हुई। खलीजी एयरलाइंस की परवाज से शारजा पहुंचने वाले कराची के 200 मुसाफिरों का PCR कोरोना टेस्ट किया गया। नताइज आने तक मुसाफिरों को घरों में करंतना की हिदायत। रवानगी से कबल कराची एयरपोर्ट के करीब कोरोना टेस्टिंग सेंटर से मुसाफिरों ने रैपिड टेस्ट कराया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने रैपिड PCR टेस्ट सहूलत न होने का मुरासला वजारत खारिजा को भेजकर मामला UAE के साथ उठाने का कह दिया। CAA का कहना है कि दुबई जाने वालों के लिए मुख्तस लेबॉर्ट्रीज का 48 घंटे कबल का टेस्ट कबूल किया जाए। जेब कुतरे फजाओं में भी हाथ साफ करने लगे। कराची से इस्लामाबाद पहुंचने वाली निजी एयरलाइन में पाकिस्तानी नजाद कैनेडियन फैमिली का पर्स चुरा लिया गया। तैयारे में कैनेडियन फैमिली और दीगर मुसाफरों में तल्ख कलामी होती रही। इस्लामाबाद एयरपोर्ट लैंडिंग के बाद भी तैयारे के दरवाजे ना खोले गए। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स तलब कर ली गई। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक मुबैना जेब कुतरों ने रकम जहाज में फेंक दी। इंतजामिया को एक जगह से पर्स, दूसरी जगह से आधी रकम मिल गई। मुल्जिमान का पता न चल सका। मुजफ्फराबाद के खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम में पहली कश्मीर प्रीमियर लीग का रंगारंग आगाज। गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। इफ्तिताही तकरीब में इवेंट में शरीक टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी की रोनुमाई भी की। अमेरिका की एलेसन फेलिक्स 400 मीटर रेस में कांसी का तमगा जीतकर ट्रैक एंड फील्ड मुकाबलों में सबसे ज्यादा 10 ओलंपिक मेडल जीतने वाली खातून एथलीट बन गईं। सुपर हैवीवेट गोल्ड मेडल बाउट में सोने का तमगा अमेरिका के नाम। खवातीन के शॉटपुट मुकाबलों में गोल्ड मेडल लेने वाली चीनी खिलाड़ी को मर्द से तशबीह देने पर सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद। जिन्स की बुनियाद पर तंग नजरी से मुतासिर रवैया करार। मरीख पर जिंदगी की तलाश के लिए परसेवरेंस मिशन ने चट्टानों में ड्रिलिंग शुरू कर दी। नमूने लेने का अमल 11 रोज तक जारी रहने की उम्मीद। मरीख की चट्टानों से हासिल नमूनों पर तहकीक जमीन पर मौजूद साइंसदान करेंगे। वतन अजीज की आज़ादी का जश्न भरपूर अंदाज से मनाने की तैयारियां। शहर शहर स्टॉल कायम, सब्ज हिलाली परचम, झंडियों, बैजेस, चूड़ियों और दीगर सामान में शहरियों की दिलचस्पी। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।